गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आज आपके लिए लाए हैं वीडियो 30। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉपिक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे समझ लेते हैं। पहले बहुत ही सिंपल सा है। तो कह रहा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तक हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे फोर्स पढ़े, आप देखे होंगे हम लोग फोर्स निकाल रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए, फील्ड निकाले हैं पॉइंट चार्ज के लिए। डायपोल इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। जो भी काम किए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या है इसका कंसेप्ट बता चुके हैं। लेकिन बात करते हैं अगर बड़े चार्ज की बात हो तो पॉइंट चार्ज में हम लोग दो चार्ज Q1 Q2 Q3 मल्टीपल चार्ज की वही बात किए। तो वो जो Q1 Q2 Q3 बहुत सारा चार्ज था, उसको हम लोग नाम दिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ भी चार्ज बहुत सारा था लेकिन सारा चार्ज अलग अलग था, तो उसको कहा गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि अगर एक बड़ा वस्तु चार्ज हो और उसका फील्ड निकाला जाए तो फिर सर बड़े वस्तु के लिए तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा नहीं, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर उसका फील्ड, उसका फोर्स कैसे निकाला जाए? तो बड़े वस्तु के चार्ज का फील्ड फोर्स निकालने के लिए पहले हमको पता करना होगा कि ये जो बड़ा वस्तु है ये किस तरह का है। 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। समझ में आ रहा है? अगर हम एक बड़े वस्तु के चार्ज की बात करें जो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उसका फील्ड, उसका फोर्स निकालने के लिए हमको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि सर वो बड़ा वस्तु किस तरह का है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। यानी कि उसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, 1 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तब जाकर के हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वगैरह निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ से अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज की काम कर रहे, पॉइंट चार्ज का काम कर रहे थे, तो हमको वस्तु के शेप पर, कोई वस्तु का शेप कैसा है इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चाहे वो लंबा 1 डायमेंशनल वस्तु हो, 2 डायमेंशनल, उसको तो हम लोग पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करा रहे थे। चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल, उससे क्या मतलब है? वो हमारे लिए पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा था, छोटा चार्ज। अब छोटा चार्ज, छोटा वस्तु 1 डायमेंशनल 2, कोई मतलब नहीं था हमको। लेकिन यहाँ से जब बड़े वस्तु की काम करेंगे तो यहाँ से हमको मतलब होगा कि सर उसमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो जैसा कि वस्तुओं का शेप 3 तरह का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो उसी तरह से चार्ज भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये भी 3 तरह का हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ continuous distribution of charges। कौन कौन सर? तो पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसको कहेंगे ये? तो कहता है, क्या कहता है? when charge is distributed
in the length of an object, then when charge is distributed in the length of an object, then it is called linear charge डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल सकते हैं वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज कैसे? जैसे एक वायर, वायर को चार्ज कीजिए तो वायर में कैसा चार्ज, वायर का सिर्फ लंबाई होगा, देन इट इज प्लस, चाहे माइनस कोई भी चार्ज ले सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि सर प्लस ही क्यों लिए, कोई भी चार्ज, लेकिन मतलब है व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेंथ, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, सिर्फ उस वस्तु के लेंथ में। वन डायमेंशनल वस्तु, ऐसे वन डायमेंशनल वस्तु का सिर्फ लेंथ ही होगा। तो जब चार्ज वन डायमेंशनल वस्तु में डिस्ट्रीब्यूट हो, या बोल सकते हैं कि ऐसा वस्तु जिसमें सिर्फ लंबाई है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब है कि यहां पर हमको एक और चीज जानना होगा, ये तो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि सर चार्ज जब लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वन डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मान लीजिए दो अलग अलग वस्तु है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबा है, एक वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबा, दोनों को 10-10 कूलम चार्ज दिए, तो सर चार्ज तो दोनों में सेम है, लेकिन लंबाई अलग अलग है, तो क्या दोनों का चार्ज डेंसिटी, ये जो लीनियर लेंथ में जो चार्ज का डेंसिटी है, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, ये भी सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर इसको जानेंगे कैसे, किस में डेंसिटी ज़्यादा है? तो जिसके 5 सेंटीमीटर में 10 कूलम चार्ज और 10 सेंटीमीटर, तो सर 5 सेंटीमीटर वाले में ज़्यादा चार्ज हो जाएगा उसका डेंसिटी। चार्ज तो दोनों बराबर है, दोनों में 10-10 कूलम चार्ज है, लेकिन डेंसिटी किसका ज़्यादा है? तो फिर ये डेंसिटी कैसे पता किया जाएगा? तो डेंसिटी पता करना बहुत आसान है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, किसके यूनिट लेंथ में ज़्यादा चार्ज है। क्योंकि यहाँ चार्ज बराबर लेकिन लेंथ डिफरेंट है ना, तो फिर लेंथ से कंपैरिजन कराएंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक और टर्म जानना होता है हम लोगों को, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से दिखाते हैं। क्या है ये? तो इट इज defined as the distribution of charge per unit length, किसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, जिसके यूनिट लेंथ में ज्यादा चार्ज होगा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू क्या बोल रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है। अब जब इसका हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया तो थोड़ा इसका हम लोग यूनिट डायमेंशन भी जान लें, है ना। एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, तो एच लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए यूनिट कूलम, लैम्डा और लेंथ के लिए मीटर, तो लैम्डा क्या यूनिट हो गया, कूलम पर मीटर। अब इसी का थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला भी जान लें हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, देन डायमेंशन ऑफ लैम्डा चार्ज के लिए क्या हो जाएगा AT, लेंथ के लिए L, देन डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू L-1 TA। हो गया? चलिए समझ में आया? क्या पढ़े? तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज करेंगे? जब हमको पॉइंट चार्ज से अलग एक बड़े चार्ज वस्तु का इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब निकालना हो, तब वहां पर चार्ज वस्तु किस शेप का है ये जानना हो, क्योंकि साइज बड़ा है उसका, पॉइंट चार्ज वो नहीं है। पॉइंट चार्ज जब तक हम पढ़े तब तक हमको उस चार्ज वस्तु के शेप से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो किसी भी शेप का हो है तो वो पॉइंट चार्ज बहुत छोटा, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे एक वायर के फील्ड निकालने की, तो वायर बहुत बड़ा हुआ, इन्फिनाइट लेंथ का वायर मान लिया जाए, अब उसका फील्ड निकालना हो तो फिर अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा कि भाई वायर में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वायर के लेंथ में है, वायर के एरिया में है, वायर के वॉल्यूम में है, ये कंसेप्ट। और तब हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस वस्तुओं में, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है। तो कंटिन्यूअस वस्तुओं में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है। अगर चार्ज सिर्फ लेंथ में बटा हुआ है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेंथ, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका डेंसिटी कैसे पता करेंगे? तो लेंथ से कंपैरिजन कराएंगे कि उसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका लीनियर के बाद क्या हो जाएगा जी? एरिया में, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाएगा। तो फिर क्या होगा? वही बात, 2 डायमेंशन मीन्स व्हाट? एरिया, यानी कि चार्ज एक ऐसे वस्तु में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो जिसमें सिर्फ एरिया हो। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ ए सरफेस, है ना? व्हेन क्या कह रहा है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the area of a surface is called surface charge distribution, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या? 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको दैट इज, इसको फिगर से दिखा सकते हैं। कोई भी इसे स्क्वायर शीट ले लीजिए, सर्कुलर शीट ले लीजिए, है ना, और इसमें चार्ज दिखा दीजिए। तो चार्ज चूंकि शीट में डिस्ट्रीब्यूट है तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ ए सरफेस, किसी सरफेस के एरिया में। अब फिर से यहाँ पर वही बात आ जाएगा, मान लीजिए 2 सरफेस है, एक का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को 10-10 कूलम चार्ज दिया जाए, तो भाई किसमें चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा? तो फिर से इसको पता लगाने के लिए हम लोग उसके यूनिट एरिया से कंपैरिजन कराएंगे कि किसके यूनिट एरिया में ज़्यादा चार्ज है, यानी कि टॉपिक हो जाएगा
सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ तक लिखिए आप लोग, बोर्ड को हम मिटाते हैं। ओके, चलिए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग जानेंगे, क्या जानने रहे थे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसको कह रहे थे, तो अभी आपको बताए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लिया दो सरफेस, अभी तो बताया कि अगर दो सरफेस है अलग अलग साइज का, अलग अलग एरिया का, और दोनों को सेम चार्ज दिया जाए, तो फिर डेंसिटी कैसे जानेंगे। सर चार्ज तो सेम है, तो क्या डेंसिटी घनत्व तो भी सेम रहेगा? नहीं। तो फिर वहाँ पर कंपैरिजन कराना होगा कि किसके यूनिट एरिया में ज़्यादा चार्ज है। इसीलिए इट इज डिफाइंड एज the distribution of charge पर यूनिट एरिया, है ना। अब इसको कैसे सिग्मा से दिखाया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? चार्ज बाय एरिया, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अब इसका एसआई यूनिट किसको कहेंगे, क्या होगा एसआई यूनिट? तो एच सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, देन व्हाट, चार्ज के लिए कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, देन सिग्मा क्या यूनिट हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जान लिया जाए। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? तो एच सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, देन डायमेंशन ऑफ सिग्मा, चार्ज के लिए क्या डायमेंशन? चार्ज के लिए AT बाई एल स्क्वायर, देन डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू L2TA। ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है तीन। अगर कोई चार्ज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, व्हेन चार्जेज, तीसरा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो या इसी को 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। तो किसको कहेंगे? तो अगर चार्ज 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में बटा हो, कह रहा है व्हेन चार्ज इज distributed in the volume of an object, then such type of distribution is called volume charge डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह का? यानी जब चार्ज 3 डायमेंशन यानी पूरे वॉल्यूम में बटा हो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल सकते हैं 3
थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, मान लिया जाए एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर चार्ज कहीं पर पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है तो हम इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ। अब फिर से यहाँ पर वही बात आती है कि अगर दो वस्तु अलग अलग वॉल्यूम का है और दोनों में सेम चार्ज है तो फिर उसका डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसको कहेंगे भाई? तो यहाँ पर कैसे कंपैरिजन कराएंगे, किस में ज़्यादा चार्ज है किस में कम चार्ज है? तो यूनिट वॉल्यूम से कंपैरिजन कराएंगे। अगर किसी वस्तु के यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा चार्ज है, जैसे 10 मीटर क्यूब में भी 10 कूलम चार्ज और 5 मीटर क्यूब में भी 10 कूलम चार्ज, तो 5 मीटर क्यूब में 10 कूलम चार्ज तो 1 मीटर क्यूब में 2 कूलम, और 10 मीटर क्यूब में 10 कूलम चार्ज तो 1 मीटर क्यूब में 1 कूलम। अब देखिए यहाँ से कंपैरिजन हो गया ना, चार्ज दोनों में सेम है लेकिन 5 मीटर क्यूब वाले में 2 कूलम पड़ रहा है और 10 मीटर क्यूब वाले में 1 कूलम, यानी किस में ज़्यादा? 5 मीटर क्यूब वाले में डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज तो दोनों बराबर है बट डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज the distribution of charge per unit वॉल्यूम। किस वस्तु के यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई ये साइन रो, RH रो। सो रो इक्वल टू क्या कह रहा है जी? चार्ज बाई वॉल्यूम, दैट इज बोल सकते हैं Q बाई V। ओके, तो अब इसका भी यूनिट डायमेंशन निकाल लिया जाए, हो गया। SI यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? तो यदि यूनिट डायमेंशन 12 के बच्चों को भी यूनिट डायमेंशन हम लोग को लिखना पड़ता है, देखते हैं, जबकि खुद से कर लेना चाहिए। 11th का पहला लेसन से शुरू होता है यूनिट डायमेंशन। चार्ज बाय वॉल्यूम सर, कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? एज रो इक्वल टू Q बाई V। तो बता दीजिए, तो रो के लिए क्या हो गया? कूलम और मीटर क्यूब, यानी कि रो के लिए बोल सकते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। होगा ना? अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए फिर, कितना आसान है ये सब। तो ये जो टॉपिक आज पढ़े, ये कोई कंसेप्ट का टॉपिक नहीं है, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से होगा अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज से बड़े चार्ज की बात करते हैं। तो भाई बड़ा चार्ज यानी वस्तु में ही चार्ज होगा ना, तो वस्तु कितने तरह का? तो हम जान रहे हैं वस्तुओं का शेप 3 तरह का, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो जितना तरह का वस्तु होगा उतने तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वस्तुओं में। तो ये थोड़ा सा जानना था। तो H डायमेंशनल फॉर्मूला में आइए, रो इज इक्वल टू Q बाई V, देन डायमेंशन ऑफ रो चार्ज के लिए 80, वॉल्यूम के लिए L3, क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू L माइनस 3TA। ओके, देखिए
बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। अभी हम लोग जो भी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े, ये सब, सॉरी फ्लक्स नहीं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े, ये सारा यूज होगा गॉस थ्योरम में और फ्लक्स में। फ्लक्स गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड टॉपिक है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गॉस थ्योरम में यूज होगा, फील्ड लाइंस फ्लक्स में यूज होगा। तो ये फील्ड लाइंस और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आगे का जो टॉपिक है फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एकेडमिक एंड कंपटीशन। ओके, बाय।